खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अकोड़ा खटक के मदरसा हकानिया में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका। JUI से के सरबराह मौलाना अब्दुल हामिद हक समेत 4 अफराद शहीद हो गए। चीफ सेक्रेटरी और IG ने मौलाना हामिदुल हक की शहादत की तस्दीक कर दी। धमाके में 10 अफराद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मसम्मत। वज़ीर आज़म के जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला अलीमुद्दीन गंडापुर ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़े हैं। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, स्पार्को को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम कर रहा है। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौके फराहम किए जाएंगे। मुजफ्फराबाद के लागे वादी लीबा शदीद बर्फबारी में फंसे 100 से जायद मुसाफिरों को शहरात अमले ने रेस्क्यू कर लिया। तमाम अफराद गुज़िश्ता रोज से रेशिया में शदीद बर्फबारी के बायस फंसे हुए थे। पीर चनासी और छांगला गली में फंसे सयाहों को भी निकाल लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में लोग महसूर, निज़ाम जिंदगी मफलूज। शराय कराकोरम भी मुख्तलिफ मकामात से बंद, गाड़ियाँ फंस गईं। 9 मई वाक़े पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का 9 मई को जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। वकील हामिद खान ने कहा, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। PTI से आवाज़ें आ रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया जाएगा। अली अमीन ने बयान दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमने मुज़ाकरात की कोशिश करके देख लिया। उस वक्त भी मेरा स्टैंड था कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। अब मईशत बड़ी हद तक संभल चुकी है, हम सही ट्रैक पर चल पड़े हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ये लोग अकेले अकेले कुछ कर नहीं सके तो मिलकर भी कोशिश कर लें। हुकूमत वज़रा की फौज लेकर भी अपनी नाअहली को ख़त्म नहीं कर सकती। बानी PTI अगर अपने ज़मीर का सौदा करते आराम से बाहर आ सकते थे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब तक शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में कभी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। चाहते हैं हुकूमत 10 वजीर ले आए या 100, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। जो लूटे थे उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया। ओहदे किसी को इज्जत नहीं देते। फवाद चौधरी एक बार फिर PTI की आदत के खिलाफ बोल पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा PTI अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, ये अब तक ग्रैंड अलायंस बनाने में भी नाकाम रहे। PTI की आदत हालात से फ़ायदा नहीं उठा रही। स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान और PTI के पास है। ना अहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंस चुके हैं। हुकूमत चल नहीं रही, घसीट रही है। ये इलेक्शन हार गए, धांधली ही इनके पाँव की बेड़ियाँ हैं। हर तबके से यह हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। इंतकाम के कल्चर को ख़त्म करें। बानी का बाहर आना तहरीक के जरिए मुमकिन है। बानी से मिलकर तहरीक चलाने की इजाज़त लेंगे। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तौसी का फैसला। 8 से 10 नए वुज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है काबीना में इजाफा अगले हफ्ते मुतवक्की। वुज़रा के नाम और कलमदान जल्द फाइनल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म से नए काबीना अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। नए काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने नए काबीना अरकान को शबाना रोज़ अवामी खिदमत करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट में 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान आलिया हमजा, शहरयार आफरीदी और दीगर की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत में पेश। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। रिपोर्ट्स के लिए कुछ वक्त दरकार है। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है।
कराची उजड़ा हुआ मंसूबे 10-10 साल में मुकम्मल नहीं हो पाते। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। K4S3 नहीं बन रहा, 3 हुकूमतें बदल गई, ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल न हो सका, पार्लियामेंट जाली है, ये फेक है, इस पर कोई पीका लगेगा। ये मुसल्लत करदा लोग कौम पर बोझ हैं। बिजली बिलों में शामिल गलत टैक्स खत्म किए जाएं। स्टील मिल से 1300 लोगों को फारिग कर दिया गया। स्टील मिल को सही अंदाज में चलाया जाता तो ये प्रॉफिटेबल हो जाती। हमारी तहरीक पूरे पाकिस्तान में शुरू होगी। पहले मरहले में धरने देने का ऐलान कर सकते हैं।